दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? कोई कहेगा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट, कोई कहेगा कॉर्पोरेट अमेरिका, कोई कहेगा जेफ बेजोस, या कोई कह सकता है कि एलोन मस्क दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। पर कोई और है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, ब्लैक रॉक। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. The latest in the league is the world's largest asset manager, BlackRock. 30 साल से भी कम टाइम में ये कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बन चुकी है और इनकी नेटवर्थ अमेरिका के आधे जीडीपी के बराबर है। ये कंपनी तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स, तकरीबन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक इस एक कंपनी की ओनरशिप में है। इनको सक्सेसफुल होने के लिए मीडिया के टॉप पर भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। लेकिन आपने शायद इससे पहले इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आगे जाकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एप्पल, फेसबुक, लॉकहीड मार्टिन, टेस्ला, मास्टरकार्ड, डुपॉन्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, फॉक्स मीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, पैरामाउंट, IBM और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में एक बात सिमिलर है। इन सब के इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर में एक नाम सिमिलर आता है, ब्लैक रॉक। और ये है कौन, करते क्या है, और ये भी कि ये कैसे पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लैरी फिंक इस कंपनी का CEO शायद इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ये संभालता है 9.3 ट्रिलियन। आप पूछोगे कि ये 9.3 ट्रिलियन कितना होता है, तो सर आप ऐसे समझो, पाकिस्तान की GDP है 378.41 बिलियन, यानी 24 करोड़ पाकिस्तानी 365 दिन 24 घंटे काम करके जितना कमाते हैं, टोटल GDP उसका 25 गुना ये अकेला लैरी फिंक संभालता है। 9.3 ट्रिलियन का 1% 93 बिलियन होता है। और इतनी तो पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसमैन शाहिद खान की नेटवर्थ भी नहीं है, अंबानी जी की भी इतनी नेटवर्थ नहीं है। अब पहला सवाल, ये है कौन लैरी फिंक? हमने कभी नाम नहीं सुना इसका। सर जितना बड़ा काम लैरी फिंक ने किया है, इसका जिगरा या तो दिल टूट के आता है या फिर ईगो हर्ट होके आता है। लैरी सन 1952 में लॉस एंजलिस में पैदा हुए। इनके बारे में कहा जाता है ही वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर पावर, और इसीलिए इन्होंने अपनी शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन इन्हें बहुत जल्द ही एहसास हो गया था कि असल ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। अब देखो, पॉलिटिक्स से क्या मिलता है? पावर। और स्टॉक मार्केट से क्या मिलता है? पैसा। और जिस बंदे को दोनों की समझ है वो बड़े बड़े गेम खेलेगा। इसलिए इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ी और 23 साल की उम्र में एक बोस्टन नामी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने एक चीज इन्वेंट की, डेब्ट सिंडिकेशन। इस नाम को, डेब्ट सिंडिकेशन को भूलना नहीं, याद रखना, क्योंकि यही वो चीज थी जिसने लैरी फिंक के लिए दुनिया पर रूल करने के दरवाजे खोल दिए थे। और इसी चीज की वजह से 2008 में इतना बड़ा क्राइसिस आया था, जिस क्राइसिस से अमेरिका और पूरी दुनिया हिल गई थी। लैरी फिंक ने इस क्राइसिस की बुनियाद रखी थी, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब बोस्टन नामी कंपनी को इन्होंने 1 बिलियन यानी 28,000 करोड़ कमा के दिया। अब आप सोच रहे होगे कि सारा कुछ तो ठीक चल रहा है, इसमें ईगो हर्ट कहाँ पे हुआ? तो ईगो हर्ट यहाँ पे हुआ कि सर कंपनी होती है, इतने सालों में 1 बिलियन कमा के दिया, पर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अपने को सब आता है, और फिर 3 मंथ में $100 मिलियन यानी लगभग 2800 करोड़ का नुकसान करवा दिया। और ये जो नुकसान हुआ, इससे इनकी इज्जत गई और मार्केट में ऐसे अनटचेबल से हो गए, कोई भी इन्हें काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। और जो करंट फॉर्म थी, उसने ये नहीं सोचा कि इसने 1 बिलियन कमा के दिया है। उसने कहा जो कमा के दिया वो दिया, पर तूने ये क्या कर दिया? तो टाटा बाय बाय, खत्म। यहाँ पर इनकी ईगो हर्ट हुई, दिल टूटा, बोले इतना साल कमा कर दिया, सब भूल गए, जाओ किसी के लिए काम नहीं करेंगे, खुद की कंपनी खोलेंगे। ब्लैक रॉक। 1988 में लैरी फिंक ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो अगले 35 साल के दौरान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बनने जा रही थी। और लैरी फिंक के अंदर शुरू से ही पावर हासिल करने और आगे बढ़ने की एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। शुरू के सिर्फ 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $8 बिलियन चली गई। लेकिन ये सब तो एक शुरुआत थी। एक ऐसा बॉम्ब फटने जा रहा था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा भी नहीं था।
Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares were just getting hammered this morning. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी इसके लिए पहले से तैयार था क्योंकि यह क्राइसिस लाने वाला लैरी ही था। और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियन में चले गए और यहीं से वो दरवाजा खुल गया जो लैरी का पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने वाला था। हम ये बात कुछ हद तक जानते हैं कि मेगा कॉर्पोरेशन और प्राइवेट कंपनीज हमारी लाइफ के हर पहलू पर हावी हैं। जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, ये सब डिसाइडेड है। दिस इज द लेस ऑफ आवर पर्सनल चॉइस मोर बाय द फेड टू अस बाय कॉर्पोरेशन। मतलब आम लफ्जों में मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, आपका पैसा घूम फिर के उनके पास पहुंचेगा ही। कैसे पहुंचेगा इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप एक फैमिली वेकेशन प्लान कर रहे हैं और अगर आप टिकट प्राइसेस और आप होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपना लैपटॉप, फोन या टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप ज्यादातर skyscanner.com, booking.com, Airbnb या Expedia ऐप यूज कर रहे हैं जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। ये कंपनीज ब्लैक रॉक ही ओन करता है। आप होटल में स्टे करने के बाद अगर आप रिव्यू टिप एडवाइजर पर लिखते हैं तो भी आप फिर से एक ऐसी सर्विस यूज कर रहे हैं जो ब्लैक रॉक ओन करता है। ये अभी कुछ भी नहीं है। कैरोसिन जो प्लेन्स और एयरक्राफ्ट को फ्यूल करता है वो भी इन्हीं की बहुत सारी ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज में से ही आती हैं। स्टील्स जो प्लेन को बनाने में यूज होती हैं वो भी उन्हीं की माइन से बन के आती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ब्लैक रॉक का बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। ब्लैक रॉक ओन्स बायर, ये दुनिया की सबसे बड़ी सीड प्रोड्यूसर भी है और साथ ही साथ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड क्लोथिंग कंपनीज को भी ओन करता है। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, टेलीफोनिक कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, पर्सनल केयर ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स, ये सब ब्लैक रॉक के बड़े पोर्टफोलियो में एडेड हैं। ब्लैक रॉक की इतनी जबरदस्त रीच और इन्फ्लुएंस से ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच भी मानी जाती है और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में भी अपना मेजर रोल प्ले करती है। इवन यूएसए के सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व को भी जब पैसे की जरूरत हो तो वो ब्लैक रॉक से फंड लेते हैं। अभी मैं कहूँगा ये भी कुछ नहीं है। सच में पाकिस्तान में आप ऐसा मान लो कि आपकी पेंशन कट रही है, 30 साल आपकी पेंशन कटती है, मिलेगी तो आपको 31वें साल जाकर जब आप रिटायर्ड होगे तो गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करेगी? तो वो सारा फंड, सारे पैसे संभालता है ब्लैक रॉक। और जैसे पाकिस्तान का संभाला ऐसे न जाने कितने और कंट्रीज हैं, कितने और फंड हैं। इन जैसे मान लो डिफेंस वालों का एक अलग से फंड है, रेलवे वालों का अलग से फंड है, टीचर्स का अलग से फंड है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के न जाने कितने और फंड हैं जो ये ब्लैक रॉक संभालता है। अगर ये कंपनी और लैरी फिंक इतनी बड़ी पावर को ओन करते हैं तो आपने ज्यादा इनके बारे में क्यों नहीं सुना? ब्लैक रॉक बहुत बेरली न्यूज चैनल या प्रिंट पब्लिकेशन में फीचर होता है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद चाहते हैं और अगर वो खुद चाहें तो रोज फीचर हो सकते हैं। ब्लैक रॉक own currently 18% of Fox, 60% of CBS and 30% of Comcast, जो NBC, MSNBC और स्काई का भी मालिक है। और यहाँ पर ये और भी मज़ेदार हो जाता है क्योंकि जब आप देखते हो कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, वो है ब्लैक रॉक। तो अगर इनमें से कोई भी कंपनी कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहती है तो डिसीजन लेने से पहले उन्हें ब्लैक रॉक से भी कंसल्ट करना पड़ता है। इट गोज सेम फॉर गूगल टू, वो गूगल जिसकी नेटवर्थ $1100 बिलियन से भी ज्यादा है। Amazon, फेसबुक, ट्विटर, इवन डिज्नी को भी ब्लैक रॉक ओन करती है और उनकी जबरदस्त स्ट्रेटेजिकल एंड डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वजह से ब्लैक रॉक दुनिया का 90% मीडिया ओन करता है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मतलब साफ है कि ये चाहते ही नहीं है कि आपको इनके बारे में पता चले। पर क्यों? क्योंकि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से के मालिक हैं, तो इससे कन्फ्लिक्ट और स्कैंडल होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो के अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़े, आई जस्ट वांट यू आस्क अ क्विक फेवर। इफ दिस वीडियो हैव बीन वैल्यू फॉर यू एंड यू रियली एंजॉयड द वीडियो, do not forget to hit the like button, and if you did not like it you can also hit the dislike button। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है जब आप सपोर्ट करते हो और आपका सपोर्ट देखकर मुझे कितना अच्छा फील होता है।
तो ब्लैक रॉक के बारे में पूरी सच्चाई जानकर आपको कैसा फील हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए और काफ़ी कुछ सीख भी पाए। नाउ लेट्स बैक टू द स्टोरी ऑफ ब्लैक रॉक। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाज़त मिल गई। दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिकन कंपनीज को चाइना के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। जानते हो ब्लैक रॉक ने सबसे पहले चाइना की किस कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकिविजन में। हिकिविजन एक सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है। इसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो बना के वो उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डाटा निकाल सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल सिर्फ चाइना के पास है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर। अगर हम ब्लैक रॉक की ओनरशिप वेस्टर्न मीडिया बैंक्स, ई कॉमर्स स्टोर, सोशल मीडिया, फूड एंड बेवरेजेस या और भी बहुत सारी कंपनीज में देख लें तो उससे ये बात प्रूव होती है कि इस कंपनी के पास हमारा बहुत सारा डाटा मौजूद है और वो इस डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है। टिकटॉक की डाटा हार्वेस्टिंग ब्लैक रॉक के सामने सच में कुछ भी नहीं है। इनको हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंस तक के बारे में सब कुछ पता है और ब्लैक रॉक की करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चले जाएगा, जिसका मतलब सिर्फ एक है कि हम एक ऐसे बेकार फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्री से ज़्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिक्स, कल्चर और सोसाइटी वोट्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंट्रोल करेंगे और सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगे। सिर्फ एक इंसान और एक कंपनी के पास ये कंट्रोल कितना खतरनाक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा।